पाकिस्तान में पूरी कोशिश हो रही है कि मसनूई तरीके से लोग मान जाएं कि हमने इस्तेकाम पैदा कर दिया। उसके लिए व्लॉगर्स, फिल्म स्टार्स, एक्टिंग करने वाले मर्द, ख़वातीन सारे उनके ऊपर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं और उसके ज़रिए से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क मईशत में बहाल हो गया है। मैं आपको 3 लाइनों का कंपैरिजन देता हूँ। पहला, बहुत सारे लोग चीखते थे कि इमरान खान के दौर में बिजली पर यूनिट 14 रुपये पे चली गई है। अब एक रात में 24 घंटे के अंदर 7 रुपये एक दिन और 3 से ज़्यादा एक दिन पर यूनिट वो चली गई है बिजली तकरीबन 70 रुपये पे पर यूनिट। आप अपर लिमिट उसकी देखें, 70 रुपये पर यूनिट पे चली गई है। और उमर अयूब खान ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इसलिए इनका ख्याल ये है कि ये जो बिजली है ये 100 रुपये पर यूनिट को भी टच करने वाली है। इस्तेकाम का वाहिद रास्ता है, इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा। इमरान का रास्ता रोकोगे, इस्तेकाम का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, मईशत का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता लोगों के लिए आसानियों का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, पाकिस्तान को दुनिया में बाइज़्ज़त मुल्क बनने का रास्ता रोकोगे, और वो तजर्बा तुमने कर लिया है। आपने देखा अमेरिकन कांग्रेस इनके खिलाफ बोली है, आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा इनके खिलाफ बोली है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह, फौरी तौर पे इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनका ट्रायल ओपन किया जाए। 7 वज़ीर आज़म, जिसमें से 3 वज़ीर आज़म का फिज़िकली और चौथे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस मैंने खोला था बतौर वज़ीर कानून, और उसके बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया था वजारत से। 3 सदर उनके केसेस चले हैं, उनमें से 2 अलवी और आसिफ, दोनों का मैं वकील था। तो कौन सा ख़तरा है जो पूरी रियासत मिल के एक अदालत तक इमरान खान को ले जाने से नाकाम है? असल बात यह है कि इमरान खान की एक वीडियो आती है, इनकी कांपे टांग जाती हैं, और ये सारे के सारे जितना पैसा इन्होंने लगाया होता है, एक वीडियो, एक पिक्चर, इमरान खान की एक झलक से ये डरते हैं। दूसरा, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उन मुकदमात के ऊपर फौरी तौर पे हाई पावर जुडिशल कमीशन, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, बल्कि असली मुलजिम पकड़े जाएंगे। जिन लोगों को पकड़ा गया वो सारे बेगुनाह हैं। मैं लाहौर की जो ख़वातीन, पंजाब की ख़वातीन हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। मैं लाहौर के जो कारकुन हैं, जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर निज़ाम चलाने के लिए आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 90 और 91 में कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, एक वज़ीर आज़म होगा, काबीना चलाएगी। वज़ीर आज़म लंगड़ा लूला से अगली स्टेज पे पहुंचा है। वो कहता है बजट मैंने नहीं बनाया। अंदर बैठ के वो बहुत मोतबर लोगों के सामने कहता है मुझसे क्यों नाराज़ होते हो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीता था। एक और जगह कहता है कि मैं पब्लिक का क्यों परवाह करूं, पब्लिक ने बैंगन को वोट दे दिया, पब्लिक ने बैंजो को वोट दे दिया, पब्लिक ने जूते को वोट दे दिया, हमें वोट की जगह जूता दिया है। ये अवाम के दुश्मन है, ये निज़ाम अवाम का दुश्मन है, गरीब के दुश्मन है, गरीब का निज़ाम दुश्मन है। उसका सबब ये है कि जहाँ बिजली पहुँचा दी गई है, उसका नतीजा लोगों के पास सिर्फ यही रहेगा कि वो सड़क पे निकल आए। जहाँ पे लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई हैं, जहाँ पे लोगों के बच्चों के दूध बंद हो गए। फ्रांस के शहर पेरिस से ज़्यादा दूध पाकिस्तान में महंगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लंदन के अखबार ने लिखा है। उसने लिखा $1.3 पर लीटर पेरिस में है, 1.2 पर लीटर 2.9 समथिंग पेरिस में है, और 1.33 जो है वो पर लीटर पाकिस्तान में दूध का रेट हो गया है। और इन हालात के अंदर किसी का भी गुजारा, ना आप, ना मैं, ना कोई दूसरा सफ़ेदपोश गुजारा कर सकता है। इसके लिए निज़ाम की तब्दीली। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया पिछली मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात का टाइम था वो 8 फरवरी का था। 8 फरवरी को सारे बैठते,
आपका फैसला तस्लीम करते, जिसको मैंडेट मिला है वो तस्लीम करते, उसके बाद पब्लिक के कॉन्फिडेंस से पब्लिक के मैंडेट वाली हुकूमत बनती तो इस्तेकाम आता। 8 फरवरी गुजर गया, 9 फरवरी को हमारा डाकू हमारे घर में आ गया, उसने आके हमारे मैंडेट पे कब्जा किया, उसके ऊपर एक क्लाशनकोव रखी, कहता मुझसे गुफ्तगू करो, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। फौरी तौर पे नए मैंडेट की ज़रूरत है और फौरी तौर पे नए इंतखाबात की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से दिलेरी से उमर अयूब खान ने, शिबली फराज ने, दूसरे लोगों ने खड़े होके, और जो मेरे साथ वकला हैं, वो जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया है, वो मुकाबला पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीम मुकाबला है। हम लोग खड़े हैं आइन की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि 15, 20, 30, 50 लोग हमें कहें इस तरह से ज़िंदगी गुजारो, हम मान जाएं। हम उस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान का आइन कहता है कि सबके साथ बराबर सलूक किया जाए। पाकिस्तान में 34 करोड़ यूनिट बिजली के मुफ्त जा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगता? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इस वक्त हाउसिंग की सरकारी महकमों की इंडस्ट्री है, हाउसिंग की जो कॉलोनियाँ हैं, हाउसिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर टैडी पैसा टैक्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से किया जा सकता है कि वो सिविलियन साइड का मुलाजिम हो सिविल सर्विस वाला, या एसेंशियल साइड का मुलाजिम हो एसेंशियल सर्विस वाला, उन दोनों को कहते हैं इसका प्लॉट उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आपके प्लॉट के ऊपर खरीदो फरोख्त पे टैक्स है। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा।